हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। और सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर से हम देखने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है 2023, जिसका कि जल्द ही आपको जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अभी हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम्स है, उसमें जो आपको जो सिलेबस रहता है, किस तरह मतलब जो उसका सिलेबस रहता है एग्ज़ाम्स का, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का, वो जो सिलेबस है आपका क्या सिलेबस रहता है और किस तरीके से आपको उसमें अपनी प्रिपरेशंस करनी है, कौन सी सॉरी कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी बुक्स में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, उन सभी बातों पे यहाँ पे मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो देखिए, आपको पता होना चाहिए जो बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो 2000 रुपये का इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जब आप फीस भरते हैं, इसकी ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उस टाइम पे जो है 200 रुपये 2000 रुपये फीस रहती है जनरल एंड ओबीसी वर्ग के लिए। और जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 1500 रुपये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। ठीक है। क्योंकि ये तो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है, ये जो फॉर्म ये बढ़ती रहती है, घटती रहती है। ठीक है। पहले 1500 होती थी, उससे पहले 1000 रुपये होती थी, फिर 2000 होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रहता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिलेबस, जो आपका सिलेबस रहता है। ठीक है। तो सिलेबस आपका देखिए इंटरमीडिएट स्तर का ही जो है लेवल का रहता है, +2 लेवल का ही आपका सिलेबस रहता है, जिसमें आपके 5 जो हैं आपके टॉपिक होते हैं, 5 आपके जो हैं यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, जिनसे यहाँ पे क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। टोटल 100 नंबर का यहाँ पे पेपर आता है। 20-20 नंबर में ये आपके डिवाइड होते हैं, यानी 20 नंबर जो है एक टॉपिक से आपसे पूछा जाता है, एक सब्जेक्ट से आपसे 20 नंबर का जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो कि एक एक नंबर के होते हैं। और 20 में से जो है 20 जो है नंबर के ये पेपर क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे मेन जो बात होती है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिस वजह से आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं, फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं, बायोलॉजी से जो है 20 क्वेश्चंस। देखिए बायोलॉजी में आपका बोटनी एंड जूलॉजी दोनों आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बोटनी से 10 क्वेश्चंस, एंड जूलॉजी से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 10 जो है बोटनी से, 10 जूलॉजी से। ऐसा भी हो सकता है कि वो 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चंस बोटनी से पूछ दें और बाकी जो जूलॉजी। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो पूरा आपका बायोलॉजी है, क्योंकि +2 लेवल पे आपके पास में बोटनी जूलॉजी डिवाइड पार्ट तो डिवाइड नहीं होते, एक ही बुक्स होती है। तो आपको तो पूरी बुक्स अच्छे से पढ़नी है। लेकिन 20 क्वेश्चंस यहाँ पे बायोलॉजी से आएंगे, 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आते हैं, और 20 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब नॉर्मली क्वेश्चंस पूछता है कि भाई आप नर्सिंग करने जा रहे हो, तो आपको नर्सिंग के बारे में कुछ पता है या नहीं है। तो यही क्वेश्चंस जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। तो अगर देखिए, अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 आवर्स का देखिए यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रहता है पेपर का। ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। और पेपर जो आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अगर आप हिंदी मीडियम चूज करते हैं तो आपको जो पेपर मिलता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, यानी कि एक साइड जो है क्वेश्चंस यहाँ पे हिंदी में लिखे होंगे, दूसरी टाइप इंग्लिश में लिखे होंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करते तो उस कंडीशंस में जो पेपर आता है केवल इंग्लिश मीडियम में आपको मिलता है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो है आपको 90+ स्कोर कैसे करना है। 90+ स्कोर करने के लिए आपको जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, सबसे इजी पार्ट रहता है इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, यानी कि 20 में से जो है 20 नंबर आप इसमें आराम से ला सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, हॉस्पिटल्स के बारे में नॉलेज है, ठीक है, नर्सिंग फील्ड से थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखते हैं, तो 20 में से 20 नंबर आपके यहाँ पे आ जाते हैं। इंग्लिश में देखिए, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है इंग्लिश में, उनके नंबर यहाँ पे कम आ सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो 20 में से 20 स्कोर यहाँ पे भी आराम से कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले 20 में से जो है 13
प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस इतने वो भी नहीं पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, केमिस्ट्री से आप 20 में से 19 स्कोर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एकदम इजी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिजिक्स के भी जो हैं, आप अगर आप फिजिक्स में जो है आप क्या करते हैं, फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं आपके पास में +1 +2 के, अगर आप उनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो फिजिक्स में भी आप आराम से जो है 20 में से 16 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस बाई वहीं पे, क्योंकि जो है 4-5 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपके पास में रीजन पूछा जाता है, तर्क जो है तर्क दे देता है कि भाई ये फलाना है, कथन एक ये दे देगा, कथन तो ये दे देगा, फिर वहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिजिक्स भी आराम से कर सकते हैं। और अगर आप पार्ट आता है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी आपका पूरा रटने वाला सब्जेक्ट है। और बायोलॉजी में सबसे अच्छा जो रटने के लिए आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बना के आपको उन चीज़ों को याद करनी है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा कि आप बायोलॉजी, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, वो एग्जाम्पल्स याद नहीं होते हैं आराम से। तो जो एग्जाम्पल्स है, एक एक एग्जाम्पल्स है उनका अगर आपको जो है शॉर्टकट पता है, यानी कि जो ट्रिक पता है। देखिए आजकल जो है स्टडी जो होगी ना, वो आजकल जो प्रिपरेशंस होगी वो आपका जो है स्मार्ट स्टडी हो चुकी है। यानी कि आप जो है जैसे कोई आपका फंगाई है, फंगाई का जो है वहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, या फिर आपका जो है एग्जांपल्स पूछ रहा है, तो आप ट्रिक के साथ उनको याद कर सकते हैं। अगर आपको पूरे पूरे एग्जांपल्स याद नहीं होते या भूल जाते हैं आप, तो वहाँ पे आप उनको ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप आराम से जो है इसमें जो है, अगर आप अच्छे से स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आप आराम से 100 में से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हालांकि आज तक जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं नर्सिंग के, 90 प्लस स्कोर बहुत कम स्टूडेंट्स का आया। यानी कि 90 प्लस जो स्कोर है वो जो रैंक 1 स्टूडेंट्स रहता है उसका भी बहुत कम यहाँ पे आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यार, नर्सिंग का जो पेपर आता है, कोई भी जो है, अगर आप नीट के लेवल की तैयारी करते तो आप इसमें इसको 90 प्लस आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर जो नीट की तैयारी कर रहा है उसके नर्सिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो वो पेपर तो देगा नहीं नर्सिंग का। तो वहाँ पे ऐसे में देखिए कि जो नर्सिंग की प्रिपरेशंस करते हैं उनका जो स्कोर रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 85 प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रैंक 1 का। लेकिन इससे ज़्यादा मार्क्स कभी जो है देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स जो है किस लेवल की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो आप 90 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, देखिए स्टडी के लिए आपको कोई अलग से बुक आपको नहीं पढ़नी, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी आपको +1 +2 की यानी 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे वो फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो, बायोलॉजी के लिए हो। इन तीनों के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको अलग से कुछ यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मार्केट में आपको नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी, लेकिन देखिए उन बुक्स को पढ़ने से अच्छा आप एनसीईआरटी को पहले पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई अब एमसीक्यू टाइप के कोई क्वेश्चंस मिलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चंस को अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं उनमें, ठीक है। मॉक टेस्ट की तरह आप उनको ले सकते हैं और उसमें आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो है एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर आप कोई भी बुक नहीं पढ़ेंगे, चाहे बायोलॉजी के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो और फिजिक्स के लिए हो, क्योंकि इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। और जो बात आता है 40 नंबर का, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश का है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको पता ओपीडी क्या होता है, आईपीडी क्या होता है, ठीक है। ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एक अच्छी नर्सिंग की क्या हैबिट होती है, ठीक है। अगर आपका जो है हाथ जल जाता है तो उस कंडीशंस में फर्स्ट एड के तौर पे आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो इस तरीके के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो आपको जनरली आप लाइफ में देखते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए थोड़ा बहुत आप
अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप एक्स्ट्रा कोई बुक्स ले सकते हैं, उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपका ये जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस करेंगे तो आपका जो स्कोर होगा वो अच्छा होगा, 90 प्लस स्कोर आपका होगा, ठीक है। और अगर आप 90 प्लस स्कोर को लेकर चलते हैं तो तब जाके आपके जो है अगर आप 90 प्लस स्कोर को लेकर चल रहे हैं तब जाके आपके जो है 75 या 70 प्लस स्कोर बनते हैं, क्योंकि आप अपेक्षा कर सकते हैं कि मेरे 90 से ज़्यादा नंबर आए और मैं 90 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए पढ़ रहा हूँ, और तब आपके जो स्कोर बनते हैं 70 प्लस 75 प्लस स्कोर बनते हैं। और अगर आपके 70 प्लस स्कोर बन रहे हैं तो आपको आराम से जो है जो नंबर 1 टॉप 3 के जो नर्सिंग कॉलेज हैं, स्टेट नर्सिंग कॉलेज देहरादून हो गया, ठीक है, नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी हो गया, ठीक है, और जो भी और जो 2-3 कॉलेज हैं वो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ठीक है। और अगर आप देखिए, अगर आप मेल्स हैं यानी कि आप पुरुष हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपको ज़रा और प्रिपरेशंस अच्छे से करनी है, क्योंकि देखिए लड़कों के लिए जो सीटें होती है वो कम होती हैं, तो उसमें आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। बाकी आपको, हाँ, हमारी जो है मैंने वीडियो पे इस चैनल पे अपलोड की हैं, जो वीडियोज़ हैं वो आप देख लेना। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, आप उन क्वेश्चन को देख लेना। बाकी मुझे जब भी टाइम लगता है तो मैं यहाँ पे जो है वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी जो वीडियोज़ मैं यहाँ पे रेगुलर जो है अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को जो है आसानी से जो है आप इस एग्ज़ाम्स को आसानी से जो है क्रैक कर सकें।